Students, question number 28 from JEE Main 2021, 16th March, shift 2. The question is, let n be a positive integer, कुछ तरीके से given है, and a is equal to given है summation k is equal to 0 से लेके n minus 1 to the power k n c k and into 1 upon 2 to the power k plus 3 upon 4 to the power k plus 7 upon 8 to the power k plus 15 upon 16 to the power k plus 31 अपॉन 32 टू द पावर के 63 ए का वैल्यू अगर 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 30 गिवन है, देन आपको एन का वैल्यू बताना है क्या आएगा। इस चीज़ को बताने से पहले बस एक जनरल टर्म मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अगर मैं ऐसा लिखूँ कि 1 प्लस एक्स को एक्सपैंड करूँ या 1 माइनस एक्स, चलो 1 प्लस एक्स को कर लेते हैं, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर एन की अगर मैं बात करूँ तो ये होता क्या है, ये होता है 1 प्लस यानी कि एन सी ज़ीरो प्लस एन सी वन इंटू एक्स होता है प्लस एन सी टू इंटू एक्स स्क्वायर होता है से लेके एन सी एन इंटू एक्स की पावर एन, ऐसा होता है। अगर मैं इसको समेशन के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ के इज इक्वल टू 0 से लेके एन तक दौड़ाएंगे, एन सी के आएगा और इंटू एक्स की पावर के आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। तो अगर ये आता है, अगर ये लिखा हुआ है तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो सेम में देखो हम यहाँ पर भी यही सेम प्रोसीजर यूज़ करेंगे। -1 टू द पावर के है, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा और समेशन सारे अलग अलग कर लेंगे। अगर एन सी के भी सब में अलग अलग कर लूँगा मैं मल्टीप्लाई करके, तो ये जो ए है ये बेसिकली आएगा क्या, समेशन के इज इक्वल टू 0 टू एन, और पहला वाला जो आएगा यहाँ पर दोनों पावर सेम है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 अपॉन 2 टू द पावर के हो जाएगा ये, यानी कि ये आ जाएगा एन सी के इंटू -1 अपॉन 2 की पावर के आ जाएगा, प्लस नेक्स्ट समेशन आएगा के इज इक्वल टू 0 टू एन सी के, फिर ये एन सी के तो सब में ही मल्टीप्लाई होगा, इंटू आएगा फिर -3 अपॉन 4 टू द पावर के हो जाएगा। माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी पावर सेम है, यहाँ पर भी पावर सेम है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं अंदर वाली क्वांटिटीज़ को, हर एक में करना पड़ेगा ऐसा इन तीनों में। तो प्लस आएगा समेशन के इज इक्वल टू 0 टू एन सी के -7 अपॉन 8 टू दी पावर के हो जाएगा ये, प्लस आएगा समेशन के इज इक्वल टू 0 टू एन सी के इंटू 15 अपॉन 16 माइनस का टू दी पावर के, एंड लास्ट आएगा के इज इक्वल टू 0 टू एन सी के इंटू 31 अपॉन 32 की पावर के आएगा। अब इन सब को, जैसे ये वाला टर्म है इसको मैं, अच्छा यहाँ पर नेगेटिव है, देखो यहाँ पर पॉजिटिव है, एक्स अगर रहता तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन आता, यहाँ पर -1 अपॉन 2 तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 टू दी पावर एन आएगा, यानी कि 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर एन जो है ये पहला बनेगा, प्लस सेकेंड अगर बात करें तो 1 माइनस आएगा 3 अपॉन 4 टू दी पावर एन आएगा, प्लस आएगा फिर 1 माइनस 7 अपॉन 8 टू दी पावर एन, प्लस 1 माइनस 15 अपॉन 16 टू दी पावर एन, और प्लस आएगा 1 माइनस 31 अपॉन 32 की पावर एन। ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर एन, प्लस यहाँ पर अगर सॉल्व करूँगा तो 4 माइनस 3 ऊपर जाएगा तो 1 अपॉन 4 आएगा ये, तो 1 अपॉन 4 की पावर एन बचेगा, प्लस यहाँ पर अगर देखें तो 1 अपॉन 8 की पावर एन प्लस 1 अपॉन 16 की पावर एन एंड 1 अपॉन 32 की पावर एन, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इन सबको अगर मैं 2 की पावर्स में कन्वर्ट करूँ तो बेसिकली हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर एन तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस 1 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 2 यानी कि 2n हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 3n हो जाएगा ये, प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 4n और 5n तक आ जाएगा। ये एक जीपी बन रही है, इस जीपी का सम लिख लेते हैं। टोटल 5 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म मुझे दिख रही है और कॉमन रेशियो भी बेसिकली यही होगा, तो जो सम आएगा बेसिकली वही ए आ जाएगा। तो ए इज इक्वल टू होगा फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस 1 अपॉन आर, मतलब 1 माइनस आर टू द पावर एन होगा जो कि 5 है, 5 नंबर ऑफ टर्म्स है, डिवाइडेड बाय आएगा 1 माइनस 1 अपॉन आर, ये आ जाएगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे और यहाँ पर
इसका ये कैंसिल आउट कर दूंगा मैं 2 की पावर n एन के एलसीएम लेने के बाद। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर n टू दी पावर 5 है, यानी 5n हो जाएगा बेसिकली। इसको ऐसे लिख लेता हूँ मैं अब, 1/2 की पावर 5n, और डिवाइडेड बाय आएगा 2 की पावर n माइनस 1 आएगा यहाँ से, कुछ इस तरीके से। ये a की वैल्यू हो गई। उसके बाद फिर अब हम यहाँ पर आते हैं। उसने बोला है कि 63a इज इक्वल टू है 1 माइनस 1/2 की पावर 30 है। तो 63a इज इक्वल टू अगर 1 माइनस 1/2 की पावर 30 है, a का वैल्यू अब मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पर, जो कि ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, जो कि है 1 माइनस 1/2 की पावर 5n डिवाइडेड बाय 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 की पावर 30 है। कुछ इस तरीके से है। बस तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हमारा काम ख़त्म है। 1 माइनस 1/2 की पावर 5n इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 की पावर 30 है ये, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो 2 की पावर n माइनस 1/63 आ जाएगा। तो सीधी सीधी बात है, कंपेयर करने पर 5n की प्लेस पर अगर मैं इक्वल टू 30 पुट कर देता हूँ, क्योंकि ये अपने आप कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा इस केस में, क्योंकि n इज इक्वल टू आ रहा है 6। देखो इस केस में n जब 6 यहाँ पर रखूँगा ना, तो 2 की पावर 6 64 हो जाएगा, 64 माइनस 1 63, और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हाँ, n की वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट आ रही है। तो n इज इक्वल टू 6 जो है हमारा फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू।